तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे इस चैप्टर का नाम है भाई संख्या पद्धति। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली 1.1 है ना, उसको पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में हल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमको इसमें ये बताना है कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको परिमेय संख्या पता होना चाहिए। जब हमको परिमेय संख्या पता हो जाएगा तो हम बता देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलो सबसे पहले सीखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, तो हेडिंग यहाँ पर डालते हैं भाई, क्या परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है? तो लिखोगे परिमेय संख्या जिसे हम, ठीक है, जिसे हम p बटे क्यू, p बटे क्यू का मतलब क्या होता है? बटे में कोई भी संख्या लिखोगे ना, उसी को p बटे क्यू कहते हैं। जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो नीचे है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या बटे में अगर हम लिखेंगे तो नीचे वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वही है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जिसे हम p बटे क्यू का मतलब होता है बटे में कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसी को p बटे क्यू कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि कौनो संख्या अगर हम बटे में लिखेंगे तो ये नीचे जो नीचे है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि बटे में अगर हम इसको लिखेंगे तो ऊपर वाला p का मान होगा, नीचे वाला q का मान। था नीचे 0 हम लोग नहीं लिख सकते, ऊपर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है कि भाई नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक, जैसे बटे में कोई भी संख्या ले लीजिए, 2/3 ये क्या है? परिमेय है। 6/5 ये क्या है? परिमेय है। 7/8 ये सब क्या है? परिमेय है। तो कोई भी संख्या अगर हम बटे में लिखेंगे तो वो हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर हम लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या परिमेय संख्या है? आप बताइए। ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है इस सभी के नीचे हम एक मान सकते हैं, एक हम मान सकते हैं अपने से, तो ये भी बटे में हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो 0 है वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है ना। तो हमने देखा यहाँ पर पढ़ लिया ना बढ़िया सा कि 0 क्या होता है? परिमेय संख्या। तो जो हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई ना, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला हमसे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, चलो भाई इसको भी लगा लेते हैं। तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं, इसका काम नहीं है अब ना, इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, यही था ना भाई, एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्या था? कुत्ता भौंक रहा है, उस पर ध्यान मत देना तुम लोग ना, क्वेश्चन पर ध्यान दो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? बड़ा ही आसान है। देखो, जितना परिमेय संख्या आपसे बोलेगा, जैसे इसमें कितना परिमेय संख्या बोला था आपको, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था ना, तो 6 में एक बढ़ा के गुणा करना है दोनों में, ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 6 परिमेय संख्या हमको बोला है, तो 6 में एक बढ़ाएंगे 7, तो इसमें क्या करेंगे, 7 का ऊपर गुणा कर देंगे, 7 का नीचे गुणा। समझ में आई बात? फिर 4 में भी सेम वही काम करेंगे, 4 में भी 7 का ऊपर गुणा, 7 का नीचे गुणा। बातें समझ आ गई? अब यहाँ पर 7 त्रिक का 21 बटा 7, और यहाँ पर 7 चौक 28 बटा 7, नीचे वाला बराबर हो गया, तो ऊपर 21 के बाद क्या था, 22 बटा 7, उसके बाद 23 बटा 7, उसके बाद 24 बटा 7, उसके बाद 25 बटा 7, उसके बाद 26 बटा 7, उसके बाद 27 बटा 7। अब ये 28 पहले ही से अब्बा है। अब देखो, इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या मिला, 1 2 3 4 5 6, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, और ये लास्ट 27 बटा 7 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले की तरह है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ना, 3/5 और 4/5, चलो निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना भाई, 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, यही निकालना है हमको, चलो निकालो। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो 5 में एक बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 6, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा, तो 3/5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये गुणा किस लिए कर रहे हैं, नीचे वाला वैल्यू को बराबर करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी 6 का ऊपर नीचे गुणा, तो 6 त्रिक मेरे भाई 18, और 6 पंजे 30, यहाँ 6 चौका ये 24, और 6 पंजे 30। ठीक है, अब 18 के बाद कितना था, 19/30, इसके बाद 20/30, इसके बाद 21/30, 22/30, उसके बाद 22 के बाद 23/30, उसके बाद ये 24 अब्बा है। तो हमको 5 परिमेय संख्या निकालना था। देखो 1 2 3 4 5 निकल गए, इसके और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकल गए ना, तो बस ये वाला लिख देंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 23/30। ये पांचों हमारे आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका अगले वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य, उसका कारण भी बताना है। सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य। तो चलो इसको बढ़िया से समझते हैं, फिर बताते हैं कि कथन सत्य है कि असत्य। तो हमसे बोला था ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बोला था। तो दो संख्याओं का बात किया है, उन्हीं को लेकर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ना, तो सबसे पहले बात किया है प्राकृतिक संख्या का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे, जिस जिस संख्या की बात करेगा वो दोनों लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, एक से स्टार्ट होती है हमारी। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, एक। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जाता रहेगा, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब उसके बाद क्या बोला था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या भी बोला है, तो पूर्ण संख्या लिख लो। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे जाता रहेगा। तो अब देखो, अब इसमें हमको बताना ये कथन सत्य है कि असत्य। हमसे बोला था कि ये जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब ये है कि पूरा जो नंबर है इसमें आना चाहिए, नीचे वाले में। तो ध्यान से देखो, जो पूरा नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे वाले में मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो कथन था ना, ये क्या था मेरे भाई, सत्य था। कैसे सत्य है, क्योंकि जितना भी ऊपर नंबर है वो नीचे वाले में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखो, अगर इसी 0 को खाली छुपा लूँ ना तो दोनों बराबर है, इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो जितना अगर ऊपर वाला पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा नीचे वाले में, तो कथन सत्य है। अगर नहीं मिलेगा तो असत्य है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखो क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलो बताते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है मेरे भाई, पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाली संख्या होती है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बस इतना ले लेते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या भी ले लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जाता रहेगा। अब ध्यान दे, देखो जितना ऊपर नंबर है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं, बस यह देखना है। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये वाला तो सब मिल जाएंगे, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये जो माइनस वाले नंबर है ना, ये नीचे वाले में नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा मेरे भाई, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी पूर्णांक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। मतलब सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं ना। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी देख लेते हैं, परिमेय संख्या। अब भैया मैंने आपको बताया था ना, परिमेय संख्या जिसको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 0, 1, 2, 3, 4 ... 5, 6, 7 ये सब भी परिमेय संख्या है। ठीक है,
अब उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, छोड़ दो उसको। अब ध्यान दो, ऊपर वाला पूरा नंबर नीचे वाले मिल रहा है, मिलाओ तो देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बटे में नंबर है वो नीचे वाले में मिल नहीं पाएगा, इसीलिए ये भी कथन का हो जाएगा हमारा असत्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भाई ये वीडियो देखो पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।